सुंदर सिंह कैसे प्रभु की महिमा में बढ़ता रहा, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आज आपकी आत्मा जाग जाएगी और मजबूर हो जाएगी कि प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए दोस्तों हम शुरू करें। हम उस गुफा की ओर पहुंचने वाले जहां पर साधु सुंदर सिंह ने कुछ समय बिताया था। तो आइए हम चले। दोस्तों, साधु सुंदर सिंह की गुफा की ओर हमारा सफर तय हो चुका है और फाइनली इस समय हम पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हो रास्ता कैसा। इस समय हम अंदर की ओर जा रहे हैं और काफी भयानक अंदर जंगल है, घना जंगल है। तो इस समय हम अंदर की ओर जा रहे हैं। मैं आपको गुफा की ओर ले जा रहा हूँ। आप इस वीडियो में बने रहे। आइए अंत तक इस वीडियो को देखें। कि उस रास्ते के पास जहाँ से हमें साधु सुंदर सिंह की गुफा की ओर जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है और यहाँ से हमें नीचे होकर निकलना पड़ेगा। पूरा जंगल है चारों तरफ से और यहाँ पर कोई घर भी नहीं है। लोहे का कुछ लगाया हुआ है जिसके कारण से कोई गिरे ना। तो यहाँ से होते हुए वो गए हैं। तो इस समय हम वहाँ की ओर जा रहे हैं। शमशान घाट का रास्ता है। नहीं, शमशान घाट से पीछे जहाँ गुफा वो नीचे। अच्छा, गुफा को है। तो चले हम नीचे की ओर चलते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि आखिर साधु सुंदर सिंह कहाँ पर रहे थे और उन्होंने कैसी गुफा को चुना जहाँ पर वो रहे थे। हम फॉरनर में आते हैं। अच्छा, गुफा को यहाँ लोकल कम्युनिटी ये साल में एक बार साफ कर दी जब साधु सुंदर सिंह का। अच्छा, एक ऐसा है यहाँ पे जो रास्ता है, यहाँ से बर्फ भी थोड़ी थोड़ी आप बर्फ भी देख सकते हो कैसी बर्फ है। और इस समय जो हम सीधे जा रहे हैं उस गुफा की ओर। दोस्तों, इस गुफा की ओर ले जाने का एक खास कारण है, मैं वहां पर पहुंचकर आपको बता दूंगा। आइए हम चलते रहें। काफी फिसलने वाली जगह है। यहाँ पर देखिए बर्फ है, संभल के चलना पड़ रहा है। बर्फ वैसे ज्यादा नहीं है क्योंकि बर्फ तो काफी गिरी थी, लेकिन हम इस समय ऐसे समय में आए जहां पर हम चल सकते हैं, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होती। तो यहाँ से ही देखिए, आप यहीं से देख सकते हो किस प्रकार गुफा है। हम वहां जा रहे हैं। आप सीधे आगे एक बोर्ड लगा हुआ है पीले कलर का, वहां पर आप देख सकते हैं। और ऐसे स्थान पर वो रहे हैं जहां पर बहुत ही मुश्किल है क्योंकि चारों तरफ बालू, शेर, जंगली जानवरों का बहुत बड़ा खतरा। लेकिन जब प्रभु के लिए वो निकल पड़ा तो उसका फेथ, उसका जो भरोसा वो परमेश्वर पर ही है। इस कारण से वो ऐसा उसने किया अपनी लाइफ में। दोस्तों, आप भी बहुत उत्सुक होंगे इस गुफा को देखने के लिए। आखिर जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के बट और उसके पक्षों के बसेरे होते, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर्फ डरने की जगह नहीं। और जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। यानी कि वो सारी बातें जो वो चाहता है वो नहीं, बल्कि जो वो चाहता है, बल्कि वो जो परमेश्वर चाहता है उसको अपने जीवन में स्वीकार करना होता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुफा के पास। ओ, यहाँ से देखिए कैसा गुफा है। यहाँ पर तो लगता है कि कम से कम 30-40 लोग भी रह सकते हैं एक गुफा में। इतना बड़ा गुफा है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर हम बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस गुफा के पास जहां पर साधु सुंदर सिंह ने कुछ रात बिताई थी। और जब आप चारों तरफ देखो तो जंगल ही जंगल है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। और उन्होंने यहाँ पर समय बिताया। वो परमेश्वर के साथ अलग से समय बिताना पसंद करते थे। और बहुत सारी बातें कही जाती है जो यहाँ के विषय में है, साधु सुंदर के बारे में। तो हमारे बीच में ब्रदर है, मैं उनके साथ साथ मैं यहाँ पर अंदर जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन बातों को जानें जो यहाँ पर साधु सुंदर के साथ हुई। और इस समय हम जानने जाएंगे कि आखिर उनका जन्म कब हुआ था और वो किस प्रकार यहाँ पर रहते थे। तो आप देख सकते हो। ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले आपसे, इधर को जो इस तरफ जो राइट हैंड की तरफ जो यहाँ पर है, लगता है ये सीमेंट जैसा कुछ बनाया है। ये क्या बाद में किया हुआ है? बाद में किया था। सोए वो यहाँ पे थे, यहाँ पे लेटे थे। ये तो अब बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे साधु सुंदर सिंह लेटते थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मिस्टर सैमुअल स्टोक्स आए थे। सैमुअल स्टोक्स, अच्छा, जिन्होंने यहाँ के लिए हिमाचल के लिए से बुलाया था पहली बार। ओके, रहे यहाँ पे? वो यहाँ रहे। कितने दिन यहाँ पर रहे वो तो काफी टाइम रहे। यानी कि उन्होंने तो काफी कुछ रहने के लिए प्रबंध किया होगा, बनाया होगा उस समय के लिए, टेंट वगैरह लगाया होगा। कुछ नहीं था, बस इसी गुफा के अंदर गए थे। वो दूसरे सैमुअल स्टोक्स। ओके, यानी कि देखो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें साधु सुंदर सिंह के बारे में, तो साधु सुंदर सिंह ने
खासकर यहाँ पर वो सोया करते थे। देखिए पूरी मिट्टी पड़ी है, पत्थर गिर चुके हैं और पीछे को जब आप देखें तो कैसा लगता है आपको। यहाँ पर शायद यहाँ पर कहा जाता है कि जंगली जानवर के रहने का एक स्थान है, लेकिन यहाँ पर ये देखकर ऐसा लगता है कि कोई जानवर भी रहना शायद ऐसे में पसंद नहीं करेगा। पत्थर गिरे हैं, पीछे अंधेरा ही अंधेरा है और अजीब सा है, लेकिन प्रभु के दास यहाँ पर सोया करते थे। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पर प्रभु के दास सोया करते थे रात्रि के समय। और बॉस क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ खुला है तो उनके पास इतने सारे वस्त्र भी नहीं थे, वो खाली अपनी कपड़ों के साथ वो जब आए थे तो कुर्ते के साथ आए थे। तो ऐसे में रात्रि के समय बिताना बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जब वो रहते थे तो चारों तरफ खुला है। देखिए एक छोटा सा गुफा नहीं है कि एक व्यक्ति आराम से रह सके, बल्कि पूरा खुला है यहाँ पर चारों तरफ से। ये इस खुले का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि यहाँ पर अगर ठंड होगी, रात्रि के समय काफी दिक्कत होगी तो रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कहा जाता है कि वो साधु सुंदर सिंह शेर या कुछ ऐसे भी, हाँ, यहाँ रहते थे शेर भालू वगैरह शायद उनके साथ आकर। जानवर काफी इसी जगह रहते थे, जंगली जानवर सारे इसी जगह रहते थे। अच्छा, इसका मतलब वो जंगली जानवर भी यहाँ आते होंगे, लेकिन वो डरते नहीं थे। जैसे दानियल के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको सिंहों के मादों में से बचाया, वैसे उसी प्रकार उनका जीवन भी यहाँ पर रहा। मैंने सुना है कि उनके बारे में जब वो सोते थे तो जानवर आते थे, उसके द्वारा वो गर्म रहते थे, उनके वस्त्र ठंडे नहीं होते थे। और क्या आप इस यहाँ के विषय में कुछ बता सकते हैं? क्या क्या है, कैसे साधु सुंदर सिंह कब निकले, कब यहाँ आए, कितने दिन ठहरे? ये तो जब उन्होंने खुदा को चुना, प्रभु के काम को करने के लिए निकल पड़े, प्रभु के काम को। ओके। तो उनके पास बाइबल थी, एक और हाथ में एक डंडा था, और कि उनका जो वस्त्र था, जब उनके हाथ में डंडा था तो उनका वस्त्र एक साधु की तरह था। ओके। कितने दिन यहाँ पर वो रहे होंगे? आपको शायद वैसे पूरा आइडिया तो किसी को भी नहीं होगा। किसी को नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि कुछ ज्यादा, 1-2 रातें उन्होंने यहाँ जरूर काटी। लेकिन कुछ लोग के बाद वो इसी रास्ते से पैदल और तिब्बत की तरफ निकल गए। हाँ, कुछ लोग का कहना है कि 2 रात काटी, कुछ लोग ज्यादा कहते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि प्रभु का दास आकर ऐसे स्थान पर भी रहा। कितना सुंदर उसने यहाँ पर जब रात बिताई, भले ही छत नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है, लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह उनके साथ था। तो यहाँ पर आप कुछ बताना चाहते थे? क्या है यहाँ पर जो लगी हुई है इसमें क्या है? अच्छा का फोटो है, और उनका डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 3, 1889। और उनका जन्म हुआ है सितंबर 3, 1889 में, पंजाब में हुआ था। पंजाब में हुआ था। एजुकेशन उनकी लाहौर में हुई थी। हाँ, लाहौर में एजुकेशन हुई। देखिए इतना पढ़ने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी एक प्रभु का दास इस प्रकार का जीवन उसने बिताया। और यहाँ पर अब जब आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बताया गया डेड अननाउन इन अननाउन, यानी कि यहाँ पर जो उनका डेड, उनके बारे में कोई नहीं जानते कि वो मरे या नहीं। इतनी बात हम जानते कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो उठा लिया भी जा सकता है, जैसा कि हम हनोक के विषय में जानते हैं। यहाँ से अगर बाहर की ओर अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखिए कैसा जंगल है, और यहाँ से ऊपर आने के लिए अभी तो पौड़ी भी बनाई गई है, क्योंकि प्रभावित हुए बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी से, इसीलिए ये सब बनाया गया है ताकि यहाँ पर लोग आकर प्रेयर भी कर सके। लेकिन मैं इसीलिए ये नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं ये कहूँ कि ये गुफा के द्वारा हमें आशीष मिलेगी या इसके अंदर आकर हम ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं। हम जैसा कि वचन जानते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हम में वास करता है, और परमेश्वर हमारे मन को जानता है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी भी स्थान पर, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कहीं भी सुन लेता है। मैंने इस गुफा को इसीलिए दिखाना चाहा। मैं आखिर बताना चाहता हूं कि जैसे साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन में किया, उनके द्वारा प्रेरित होकर आज हम प्रभु के लोग भी इस प्रकार अपने जीवन में अपने आप को प्रभु के लिए खर्च कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि यह संसार हमारा नहीं। उसी प्रकार जैसा कि साधु सुंदर सिंह ने भी इस बात को जान लिया कि यह संसार हमारा नहीं, और उसने अपने जीवन को प्रभु के लिए दिया, और प्रतिदिन दूसरों के लिए रोता, दूसरों की सहायता करता निकल पड़ा प्रभु की सेवकाई में, और वो लुप्त हो गए अंत में। यहाँ पर कोई आता जाता तो ज्यादा नहीं होगा, कोई खास ऐसे लोग आते रहते हों जिनको पता है, खासकर फॉरेनर काफी आते हैं जिनको उनके बारे में पता है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस स्थान पर आए हैं और आज देखा कि किस प्रकार गुफा में रहे, क्योंकि मैं भी पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ और पहली बार ही मैंने इस गुफा को देखा है। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में ला सकता है। इस विषय को हम देखेंगे कि प्रभु के दास ने किस प्रकार का समर्पण किया। खाली केवल एक यही गुफा नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी सारी रातें, जितना भी समय उन्होंने इस पृथ्वी में बिताया, जब से उसने मसीह को ग्रहण किया, अपने जीवन को प्रभु के लिए दिया, या फिर जब से वो निकल पड़े अपने प्रभु की सेवकाई के लिए, उन्होंने प्रतिदिन हर समय दुख उठाया और प्रभु के पीछे चल पड़े।
और एक ही और दृष्टि करते हुए चले स्वर्ग की ओर। प्रभु आप सबको आशीष करे दोस्तों। हम सबका जो राज्य है वो स्वर्ग का राज्य है, इस पृथ्वी का राज्य हमारा नहीं, जैसा कि प्रभु का दास चल पड़ा था। तो आप इस विषय में आप क्या कुछ प्रेरित है उनके जीवन से? काफी ज्यादा। क्या प्रेरित है? वो मतलब हमें अपने जीवन को प्रभु के लिए देना है। बहुत अच्छी बात है। प्रभु हम सबको इसी प्रकार चलाए जैसा कि वो चले।